मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर अहम बैठक हुई, जिसमें प्रमुख सचिव, सांसद शंकर लालवानी, नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल सहित प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर हुए कार्यों की समीक्षा की गई। वहीं पीएस और सांसद शंकर लालवानी ने स्वीकार किया कि कोरोना के चलते मेट्रो प्रोजेक्ट का काम रुका है, लेकिन 20 अगस्त से निरंतर काम शुरू होगा ताकि शहरवासियों को जल्द ही मेट्रो में सवारी करने का मौका मिले। आज इंदौर मेट्रो को लेकर हमारे जो इसके पीएस हैं भोपाल से और अधिकारी सब आए थे। उन्होंने पूरा जानकारी दी कि हमने अभी तक क्या क्या किया और क्या क्या करने जा रहे हैं। ये बात उन्होंने मानी कि प्रोजेक्ट लेट हुआ है, डिले हुआ है, लेकिन अब सब एजेंसियों के बात करने के बाद संभावना है कि 20 तारीख को फिर से काम शुरू होगा। हमने उनसे कहा है कि सभी इश्यूज़ जो भी हैं जिसको लेकर प्रोजेक्ट डिले हुआ था उसकी आप बातचीत कर लें। अब एक बार काम शुरू होगा तो बंद नहीं होना चाहिए, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। उन्होंने पूरी बात सुनी गंभीरता से और उन्होंने कहा है कि जो इस टेंडर में कमियां रह गई थी उस सबको ध्यान में रखते हुए हमारे जो दूसरे और तीसरे फेज़ के टेंडर है वो सब हम रखेंगे ताकि इस प्रकार डिले ना हो। और ये जो फेज़ है इसमें अब काम शुरू हो रहा है और संभावना है कि जो दूसरा फेज़ और ये फेज़ है उसका लगभग साथ में काम समय पे होगा। लेकिन मैंने ये भी कहा है कि पहला फेज़ और दूसरा फेज़ जो है वो एयरपोर्ट से लेके हमारा शहीद पार्क खजराना के पहले तक आता है। पैसेंजर तब जब तक पूरी रिंग नहीं बनती है तब तक पैसेंजर उसमें ट्रैवल नहीं कर सकते हैं और उसकी वायबिलिटी नहीं बैठेगी। होना ये चाहिए कि पूरी रिंग बनना चाहिए, उसके लिए भी हमको अभी से आगे का काम करना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि हम आगे के जो फेस हैं, खास करके शहीद पार्क जो मुमताज़ बाग कहते हैं उस वहाँ से लेके और रीगल के बाद राजवाड़ा से बात होते हुए बड़ा गणपति होते हुए एयरपोर्ट तक के जो फेस हैं उस पर हमने लगभग सभी चीज़ें फाइनल करी है। मैंने उनको कहा है ये फाइनल करने के पहले हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठे, शहर के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो टेक्निकली लोग समझते हैं, उनके साथ बैठे, क्योंकि ये शहर का मामला है। ये सिर्फ अधिकारी बैठ के इसका निर्णय नहीं लेंगे, इसका निर्णय शहर लेगा। उन्होंने सहमति दी है, क्योंकि लोकसभा भी चल रही है। लोकसभा जैसे ही समाप्त हो जाएगी भोपाल के सभी अधिकारी आएंगे, हम सभी जनप्रतिनिधि, विधायक और शहर के प्रबुद्ध लोग जो तकनीकी रूप से इस बात को समझते हैं उनके साथ एक बार बैठेंगे, क्योंकि जो बचा हुआ पोर्शन है वो शहर का सघन और उसमें अंडरग्राउंड भी है, तो इसलिए हमारा कहना है कि सब मिल के करें। 20 अगस्त के बाद आपको यहाँ पे मेट्रो का जो काम है उसमें आपको प्रगति दिखेगी। और ये जो समय रहा है जिसमें फिज़िकल काम नहीं दिखा है, बट इसके पीछे जो काम होते हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन का हो, चाहे टेंडरिंग की कार्रवाई का हो, या वो कार्रवाइयाँ चलती रही हैं, तो उसमें भी नए टेंडर्स और नए वर्क्स आएंगे। उनके भी काम आने वाले महीनों में आपको दिखेंगे। एक सांसद जी ने पॉइंट उठाया सर कि जैसे यहाँ आउटर एरिया में मेट्रो बन रही है, रिंग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक लोगों के लिए फिजिबल नहीं होगी, तो उस पर किस तरह की प्लानिंग है, आगे क्या रहेगा? सो रिंग पूरी है और जो आपका घनी बस्ती वाला एरिया है उसमें अंडरग्राउंड पोर्शन का भी है, उसका जो जियो टेक्निकल सर्वे है वो हो गया है। और प्रायोरिटी कॉरिडोर जो है हमारा अभी जो मुमताज़ बाग से MR10 और MR10 से गांधी नगर जो एयरपोर्ट के पास है वहाँ पे हमारा डिपो बनाने की कार्रवाई चल रही है और डिपो का भी ड्राइंग डिज़ाइन सब फाइनल स्टेज में है, उसकी भी टेंडरिंग साथ जल्दी होगी। और उसके पश्चात हमारा आगे का जो रिंग का पोर्शन है उसके लिए काम चल रहा है। मैंने बताया पहले भी कि जियो टेक्निकल सर्वे अंडरग्राउंड जो पोर्शन है उसका बहुत एडवांस स्टेज में है, ड्राइंग डिज़ाइन उसकी बन रही है और आगे इस साल के अंत तक उस पोर्शन को भी टेंडर आउट करने का हमारा लक्ष्य है।